जहाँ से गाइस एपिसोड खत्म हुआ था वह शुरू करते हैं। इमेजिनी नाइट के कमांडर NEX लाक बोलता है जैसा गुरु वैसा शिष्य, कि अपने हद न पहुँचने का घमंड भी। सिया बोलती है सर जल्लाक आप सुनिए। बोलता है तुम सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि सच में इस चीजों की जरूरत होगी? सर वही एकमात्र खतरनाक दवा है जो उन नाकामों लोगों को चाहिए, और मेरे ख्याल से तुम्हें भी एक दवा का डोज चाहिए होगा। भी उससे दूर हो जाओ। अंडर बोलता है जल्लाक तुम उससे दूर हो जाओ। लाक बोलता है वो सुबह सुबह इतने मजेदार खतरनाक क्रम। कैप्टन लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, तो इस युवती से ऐसे ही मिलने आ गया था और कुछ ऐसी बातें थी। क्या ये सच नहीं है लेडी लूसिया? से छोटी सी लेडी बारिश में बच रही थी, तो एक सूरबीर के नाते में इनको अनदेखा कैसे कर सकता था? तुम्हारे नजरों में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है ना? अंडर बोलता है यंग लेडी क्या वो सच कह रहा है? अगर उसने आपके साथ ऐसा कुछ किया है जिससे आप प्रॉब्लम में फंस गई हो तो मुझे बताइए। मुझे पहले से ही कुछ अंदाजा था। मैंने पहले ही देखा था कि एरन और जेलाड के बीच कुछ अच्छा नहीं चलता, लेकिन फिर भी एरन बिना किसी वजह के इतना भावुक प्रतिक्रिया नहीं देता। भले ही उसने अपनी आंखों से देख लिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी वो इस तरह पूछ रहा था। इसलिए मुझे इस आदमी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। सुबह यह बैठक सिर्फ संयोग कहकर टाला जा सकता है। भले ही मैं हाउस रोबेला का संतान क्यों ना हूँ, फिर भी ड्यूकस द्वारा किया गया दर्जे के खातिर ये क्यों ना हो। उसने मेरे प्रति जो हमला किया वो बहुत तीव्र था। एक ऐसा प्लेन बनाया गया और इसका हिस्सा होना। कैप्टन जलाक सही कह रहे हैं कैप्टन। वो बारिश में बचते हुए वो मुझसे अच्छी तरह बात कर रहे थे और मुझे सलाह भी दी। जलाक बोलता है हाँ देखो तो सही, वह उस स्थिति को बिगाड़ने से बचा रहा है जिसने मैंने पैदा किया था। वो नाजायज संतान है जिसे मैं जानता हूँ। तो ज्यादा लगता है कि ऐसे व्यक्ति की तरह जो ड्यूकस से पहले ज्यादा मिलता जुलता है, यहाँ तक कि यंग मास्टर एनसीओ जैसा भी। ऐसा नहीं लगता है कि वो फंसेगा। आगे कुछ भी करना बस समय की बर्बादी होगी। और ऐसा लगता है कि गलतफहमी सुधर गई है तो मैं जा सकता हूँ कैप्टन। कैप्टन बोलता है मैं आपके साथ गलत व्यवहार करने के लिए माफी मांगता हूँ। लाक बोलता है कोई बात नहीं कैप्टन, एंस पहला शिष्य हमेशा खास होता है और मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। यह मेरे लिए भी सचमुच महत्वपूर्ण समय था। तो मैं अब विदा लेता हूँ यंग लेडी। एप्लिंग डेट पर मिलते हैं सेकेंड डिवीजन कैप्टन। कैप्टन बोलता है क्या तुम सच में ठीक हो? अगर तुम सिर्फ मेरे ही स्थिति के कारण चल रहे थे तो अभी भी मुझे बता सकते हो। वो बोलती है मैं सच में ठीक हूँ। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं कैप्टन जलाक के स्पेलिंग के बारे में बात कर रही थी। थोड़ी सी ही समय में तुम मुझे ऐसे देखने आ गए है ना? कैप्टन बोलता है मुझे राहत महसूस हुई। लूसिया बोलती सच में आपको राहत महसूस हुई कैप्टन? वास्तव में उन दोनों के बीच क्या हुआ? गेलार्ड बोलता है जब मैं सोचता हूँ तब मैं उसे भड़काता था वो मुझे अनदेखा करती थी, लेकिन आज उसको परेशान देखकर वो दिन याद आ गया। यह बिल्कुल कुछ सालों पहले की बात थी जब हम दोनों लड़ रहे थे। उस दुर्घटना में सब बिगड़ गया था। उस दिन जब वो कमरे के नीचे से देखा था। लाक मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ यह केवल उस दिन की ही बात थी।
थी। वही एकमात्र समय था जब एन ने इतनी कमजोरी दिखाई। या शायद बस स्पेलिंग मैच में एक सुनहरा मौका, उसे पूरी तरह जोड़ने का एक मौका। फिर सीन कट होता है, फिर हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है और बताया जाता है कि रोबेरा के ड्यूकस यहाँ आ रहे हैं।